मेरा नाम सोसीमा राजेंद्र पाटिल, गांव सिऊर, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेके आ सकते हैं। 24 साल निकलने के बाद भी संतान का सुख सामने नजर नहीं आया तो किराएदारनी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज भी झूठ बोलता है। किराएदारनी ने कहा तू ऐसी बात मत कर, मैं सबकी बुराई सुन सकती हूँ पर वो सियोर वाला महाराज की नहीं सुन सकती, वो झूठ नहीं बोलता। उस किराएदारनी ने अपने उस बहन ने पत्र में लिखा कि किराएदारनी बोली वो सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर स्वयं कथा कहता है और मुझे विश्वास है तेरे घर औलाद होगी। एक बार फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, वापिस प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 15 फरवरी 2024 को एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 संतान ने जन्म लिया 24 साल के बाद। दोनों संतान के फोटो लगा रही हूँ, दोनों के फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी आस्था चैनल पर दोनों के फोटो देख सकते हैं। एक नहीं 2 मेरे बाबा ने दिए और 24 साल के बाद शिव पर अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर आ सकते। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। इंतजार बहुत जरूरी, सब्र बहुत जरूरी। 3 गहने मेरे शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी को। पहले नंबर का बोलते जाओ, विश्वास अपने आप पर भी रखना और देवाधिदेव महादेव पर भी रखना। दूसरे नंबर का अपनी मेहनत, मेहनत में पीछे मत हटना, परिश्रम करते रहना। कुआं खोदते रहो, 10 कुएं मत खोदना। एक गुरुजी ने 2 चेलों से कहा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। दोनों चेले गए। एक चेले ने यहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। एक चेला एक ही जगह पर कुआं खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, आखिरी में वो पानी वहाँ मिल गया। 15 फीट इधर खोदा, 25 फीट उधर खोदा, 50 फीट उधर खोदा। उस लड़के ने एक ही जगह पर 100 फीट खोद दिया। वो 15 और 20 और 50 फीट खोदता रहा और इसने पूरा गहराई तक खोद दिया तो पानी मिल गया। एक ही को भजते रहो, शिव को इतना भजना, इतना विश्वास करना, इतनी मेहनत करना कि मेरा शंकर भगवान। कई लोगों की आदत होती है, अभी मैंने पार्लर की दुकान खोली नहीं चली, कपड़े की दुकान खोली नहीं चली, मोबाइल की दुकान खोली नहीं चली, प्लास्टिक के सामान की दुकान खोली नहीं चली, खाद बीज की दुकान खोली नहीं चली। क्यों? क्योंकि हमने 10 जगह पर दिमाग दौड़ाया। उसकी चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। काका जी के लड़के की चल रही थी, उसको देखकर अपन ने खोल ली। ताऊ जी के लड़के की चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। 10 तरह की बुद्धि चलाई, दिमाग चलाया और 10 दुकान खोलकर चल देख लिया। आखिरी में पत्नी पति की पत्रिका लेकर पहुंच गई बाबाओं के पास में। बताओ ना, मेरे पति का कोई योग अच्छा नहीं बैठ रहा, जो भी दुकान खोलता है उसमें घाटा पड़ जाता है। अब कह दिया कि तेरे यहाँ पितृदोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, पर यह नहीं बताया कि खुद के अंदर दोष है। अगर एक ही दुकान में मेहनत कर लेता तो जो पहले नंबर की खोली थी वही आगे निकल जाती। हम अपने भीतर का दोष तो देख नहीं रहे, अपनी मेहनत को तो हम देख नहीं रहे। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक जगह पर अपने विश्वास को अडिग रखो, मेहनत को अडिग रखो, थोड़ा समय लगेगा। 3 गहनों में सबसे बड़ा गहना है सब्र का गहना। थोड़ा इंतजार करना सीखो, आज नहीं तो कल। समय थोड़ा लग रहा है पर फल जरूर मिलेगा, प्राप्त मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। और शंभु
शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। समय लग सकता है। एक बहन ने एक और पत्र लिखा, अच्छा है। मैं मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही जिसकी किडनी में दिक्कत थी, जो अभी 11 साल की है। कहीं बैठी हो चारू, चारू बेटा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, और यदि उसकी दादी आई हो तो वो भी हाथ हिला सकती है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही किडनी में दिक्कत थी, जो आज 11 साल की है। इलाज के लिए हमने मुंबई, गुजरात, सूरत के अस्पतालों में दिखाया तो बताया कि किडनी खराब हो गई है और ऑपरेशन करने का बोल दिया, किडनी निकालना होगी। घर वाले सभी जन चिंता में पड़ गए। तभी आपकी कथा धूलिया महाराष्ट्र में 2023 में हो रही थी। हम पंडाल में आए और महादेव से विनती की, आपकी अब किडनी ठीक कर दो। मेरे बाबा से निवेदन कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी पशुपति व्रत क्या केवल मनुष्य ने करा है? हम कहते हैं ये पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वयं राम जी ने भी करा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी करा है। पशुपति व्रत किया। महादेव को पशुपति व्रत करके महादेव को जल चढ़ाते और वो जल अपनी पोती को लाकर दे देते, बेलपत्र लाकर चारू को देते। तभी हमारे फैमिली के डॉक्टर को फाइल दिखाया तो डॉक्टर बोले कि किडनी में प्रॉब्लम तो है। तब भी मन नहीं माना। हम उसको अहमदाबाद के नरियाद में दवा खाने दिखाने को चले गए। तब उन्होंने भी कहा कि किडनी खराब हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? कथा भी सुनी पंडाल में तो भी नहीं मन आया। तो हम लोग 2025 में फिर हम लोग सीहोर पहुंच गए और वहाँ से हमने रुद्राक्ष ले लिया। जनवरी में रुद्राक्ष लेकर बच्ची को उसका जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम नडियाद फिर गए और किडनी के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी किडनी ठीक हो गई है, अब इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। पर पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। किडनी ठीक हो गई है बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर बच्ची बैठी हो और उसकी दादी बैठी हो तो बच्ची को लेकर आ सकती है। 11 साल की चुरू मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली। मोबाइल नंबर ये है। शिव शिव है, शंकर शंकर। अब इसमें 3 चीजें सामने आ गई। पहले नंबर पर आपका विश्वास, दूसरे नंबर पर आपकी मेहनत। डॉक्टर को भी दिखाया और हमने पहले भी कथा में कहा है, डॉक्टर शंकर जी का एक रूप है। कौन है डॉक्टर? शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठो बैठो बैठो। शंभु 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 नमन करो बाबा, जल्दी जल्दी प्रणाम करो। शंभु प्रणाम करो, जय बेटा जल्दी प्रणाम करो। शंभु 24 साल के बाद बच्चे हुए हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
ऐसा कह रही है। 3 काम करिए, विश्वास, मेहनत। डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके पास जरूर जाओ। जांच बोले जांच कराओ, दवाइयाँ दे दवाइयाँ खाओ, और विश्वास रखो कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक होकर ही रहे। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। गलत जगह पर मत चले जाना। जब व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में आता है, कष्ट में आता है, तो फिर वो 2-4 जगह दूसरी जगह भी जाता फिरता है। फिर कोई ने कह दिया ऐसा कर लो, फिर कोई ने कह दिया वैसा। ना ना ना, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। फिर नहीं भटक। हम इंतजार नहीं कर पाते। आज के व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उलझन केवल एक ही है कि वो इंतजार करना नहीं जानता। वो इंतजार करना नहीं जानता। बहू ने कुछ बोला, सास से इंतजार नहीं हुआ, पलट कर जवाब दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने तुरंत पलट कर जवाब दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलट कर जवाब दिया। बेटे ने कुछ बोला, बाप ने पलट कर जवाब दिया। भाई ने कुछ बोला, भाई ने पलट कर जवाब दिया। आज के जमाने में लोग थोड़ा सा इंतजार नहीं करते। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, आपको सर भी दिया है तो सर में दिमाग भी दिया। अरे बोलो तो जम के, दिया कि नहीं दिया? अगर ये सिर भगवान ने दिया है तो साथ में तुमको दिमाग भी दिया। नहीं तो सिर तो एक माचिस की तीली का भी होता है। देखिए माचिस की तीली, बोलो बोलो जम के बोलो। देखिए माचिस की तीली, माचिस की तीली को देखना, उसमें भी सिर होता है। पर माचिस की तीली में दिमाग होता है क्या? नहीं। माचिस की तीली में सिर होगा पर दिमाग नहीं होगा। माचिस की तीली में केवल सिर है, केवल सिर। इसलिए माचिस की तीली थोड़े से ही घिसने से, थोड़े से ही घर्षण से, थोड़े से ही घिसने से माचिस की तीली तुरंत जल जाती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। जिसमें दिमाग होता है वो किसी के कहने पर, अपशब्द कहने पर एकदम गुस्सा नहीं करता। जिसके अंदर दिमाग है वो तुरंत क्रोध नहीं करेगा, और जिसमें दिमाग नहीं है वो माचिस की तीली की तरह तुरंत क्रोध करेगा, तुरंत। थोड़ा सा किसी ने कहा और क्रोध आ गया, थोड़ा सा किसी ने बोला और गुस्सा आ गया। समझ लो कोई तुम्हें घिस रहा है, माचिस की तीली हो तुम, तुम्हारे में अंदर केवल सिर तो है तुम्हारा पर दिमाग नहीं है। किसी ने तुम्हें घिसा, अपशब्द बोला, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। माचिस की तीली तो बारिश में गीली भी हो जाती, तो उसको 2-4 बार तो घिसना ही पड़ता है। तो किसी ने तुम्हें घिसा, किसी ने ताना दिया, गाली दी, अपशब्द कहा, बुराई करी, तुम्हें घिसता गया और तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया। समझ लेना कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम केवल एक माचिस की तीली हो। मनुष्य होते तो किसी के घिसने पर तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम्हें अपशब्द नहीं निकलते, तुम्हें गाली नहीं देते, तुम आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, क्योंकि तुम माचिस की तीली नहीं, तुम मानव की देह लेकर पैदा हुए, मनुष्य की देह, मानव हो तुम। कोई बोल भी दिया आड़ा टेढ़ा, कोई कह भी दिया अपशब्द, कोई बोल भी दिया, ताने भी दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, अपशब्द भी कह दिया, कोई बात नहीं। समय का थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे ना तो एक बार शिव महापुराण की रुद्र संहिता अवश्य पढ़िएगा।
और कभी अगर मौका मिल जाए तो कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय जरूर पढ़िएगा। कुर्म पुराण के 26वें अध्याय में और शिव महापुराण के रुद्र संहिता में, दोनों में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, ए ब्रह्मदेव, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी गलत करने का सोचता है, शिव जी कहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर। यदि आप शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहे हो, शिव जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की कथा का रसपान कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर जी के नाम में डूबे हुए हो, शंकर जी की भक्ति में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हुए हो, शंकर भगवान की कथा में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, और यदि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम्हारे लिए बुरा लिख रहा है, तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हारे लिए बुरा करने की तैयारी में है, समझ लेना उसके घर का व्यक्ति कोई ना कोई घर में या तो बीमार पड़ा रहेगा या उसके घर में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ती चली जाएगी और उसको मरते दम तक धीरे धीरे केवल भुगतना ही पड़ेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, यह कह रही है शिव महापुराण की रुद्र संहिता, यह कह रही है कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय वर्णन कर रहा है। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी बुरा करने का सोचता है, बुरा बोलने का सोचता है, बुरा कहने का सोचता है, तो उसने अपने पूरे परिवार को डुबोने का विचार कर लिया, उसका परिवार सुखी नहीं रह सकता। तन से, मन से और धन से वो बर्बाद होता ही रहता है। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबकी निंदा करिएगा पर शिव की कभी निंदा नहीं। सबकी निंदा करिए पर शंकर के भक्त की कभी निंदा नहीं। कारण एक, नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी थी तो नारद जी के मुख बंदर का लगा था, बंदर का। नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी और भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। ये निंदा बड़ी विचित्र है। बहुत सारे मिलेंगे दिन भर मोबाइल पर, उनका एक ही काम है कि शिव पुराण की निंदा करो, शंकर जी की निंदा करो, शिव भक्त की निंदा करो, शिव कथा वाचने वालों की निंदा करो, शिव स्मरण करने वालों की निंदा करो। उनके पास केवल फ्री बैठे हैं तो वो अपने कुल को कैसे डुबोएंगे, तो गलत गलत लिखते जाते हैं, जिससे उनका कुल, परिवार, बेटे बेटी, माता पिता, परिवार के जितने सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में तकलीफ भोगते ही रहते हैं। गलत लिखा, गलत बोला, गलत। अच्छा एक बात पूछें आपसे, सब उत्तर देना। कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई किसी व्यक्ति से और तुम पास में खड़े थे और खड़े होकर तुमने केवल इतना सा कहा, दे दो चार और दे, बोलो केस बनेगा कि नहीं बनेगा तुम पर? अरे जम के तो बोलो, बनेगा ना। क्यों बनेगा? तूने प्रोत्साहन दिया, तुझे बोलना था बंद कर, पर तूने कहा दे और दे, दो चार और दे। तुमने उसको प्रोत्साहन दिया कि मार, इसलिए मारने वाले से ज्यादा ज्यादा केस, ज्यादा ज्यादा धाराएं
जिसने प्रोत्साहन दिया, दे दो चार, उस पर ज्यादा धाराएं लगती हैं, उसको ज्यादा परेशान किया जाता है, उस पर ज्यादा केस चलता है। उसी तरह मोबाइल पर किसी ने कुछ लिख दिया, तुमने उसमें कमेंट्स कर दिया, तुमने उसमें उसका साथ दे दिया, और वो बड़े मुस्कुराकर तुम उसका साथ दे रहे हो। याद रखना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ऐसा दंड देगा कि तुम्हें भोगना पड़े। कोई गलत लिख रहा है, डिलीट हो जाओ, ब्लैक लिस्ट में डालो, खत्म। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, हम शिव के शिव हमारे, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई तुमको ज्यादा ताना दे, कितनी बंठन के निकलती है, तो दूसरे दिन कांजीवरम की साड़ी लाओ बनारसी और बेहतरीन पहन के निकलो। और आग लगे तो अच्छी बात, अपन तो और ठाठ से रहो। कई लोगों की आदत होती है, किसी को कोई कमेंट्स कर देता है तो वो बिल्कुल हल्की साड़ी पहने, हल्के तरीके से रहे बेचारा, कि भैया आप कमजोर, लोग ताने दे रहे हैं, लोग अपशब्द कर रहे हैं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। ताना देने वाला देता रहेगा, जिंदगी हो गई। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। शिव जी नंदी पर पार्वती के साथ बैठकर जा रहे थे, तो किसी ने कह दिया, बताओ दोनों एक नंदी पर बैठे हैं। शंकर भगवान नंदी से उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर लेकर निकले। दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा, बताओ पति तो नीचे चल रहा है, पत्नी को लेकर घूम रहा है नंदी पर। भगवान शंकर ने पार्वती को नीचे उतार दिया, स्वयं नंदी पर बैठ गए। तो फिर कहा, बताओ कितना कठोर व्यक्ति होगा, पत्नी को नीचे चला रहा है, खुद बैठकर चल रहा है। दोनों ही नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। फिर किसी ने कह दिया, बताओ इतना अच्छा तगड़ा नंदी है तो बैठकर क्यों नहीं जाते, ये दुनिया की रीति है, कहे बिगर रह नहीं सकते, इसलिए अपने को फुल एंजॉय से जिंदगी जीना है, अपनी मस्ती में जियो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए, खुश होकर जिंदगी जियो। आजा यही बच्ची है जिसकी किडनी बचपन से ही बेकार थी। डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था, ऑपरेशन का। और नासिक की कथा को श्रवण करने के बाद बाबा पर भरोसा कर कर शिव पर आश्रित हुई, और शिव जी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया, किडनी ने काम करना चालू कर दिया, दवाई गोली बंद हुई और बाबा की कृपा से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा सब्र कह दो, बोल नहीं। और फिर निवेदन करूं इस बैजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण की कथा से, 33 कोटि देवताओं में और देवियों में सबसे ज्यादा यदि किसी को सुनने को मिला है तो मां पार्वती और देवादिदेव महादेव को सुनने को मिला है। पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर भी जाती थी ना,
बेस्ट फ्रेंडों से मिलने भी जाती थी तो पार्वती को नीचा दिखाया जाता था। हम नहीं कह रहे, पुराण कह रहे। एक बार पार्वती जी अपनी सहेली के यहाँ पर चली गई, माँ लक्ष्मी के यहाँ, और लक्ष्मी जी बैठी हुई थी और पार्वती जी को देखकर बोली, पार्वती तेरे भी भाग्य बड़े विचित्र हैं री। पति भी मिला तो अड़भंगा मिला, नग्न वेशधारी, जटाजूड़ बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। मेरा घर देख, मेरे पति को देख, मेरे घर में सोने के सिंहासन, सोने के पर्णकोटे, बैकुंठ देख, सोने की दीवारें, सोने के कलश, सोने के द्वारे, सोने के फाटक, सोने की खिड़की, सब सोने का बना है। और पार्वती जी बोली, मुझे सोने से मतलब क्या है, मेरा तो जो पति है वो ही गोल्ड है, तो मुझे करना क्या है? जब मेरा पति ही गोल्ड है तो मुझे करना क्या इस गोल्ड? क्या करूं? मेरा तो पति ही गोल्ड। वो कहते हैं भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगाधारी, क्या बोलते सले, मस्तक पे गंगा सिर पे लेवे, कल्याण उनका कर दे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पर ले ले, कल्याण वो कर दे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। मेरा पति तो खुद गोल्ड है, ये गोल्ड की नगरी का मैं करूंगी क्या? पति की निंदा करी, पार्वती जी से सहन नहीं हुआ, पार्वती जी चली। शिव जी के पास पहुंची तो भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, पार्वती जी एकदम धमक के शिव जी के पास तेजी में बैठ गई। पत्नी के हाथ के बर्तन मांजते मांजते गिरने लगे, बर्तन की आवाज तेज आने लगे तो पति को समझ लेना चाहिए कि जरूर कोई बात है, कोई बात जरूर है, आवाज आ रही। पार्वती जी धम्म से बैठी, शिव जी समझ गए कोई बात जरूर है। क्या हुआ है? पार्वती जी से पूछूंगा तो अभी विवाद छिड़ जाएगा, तो बोलेनाथ बोले कुछ नहीं, थोड़े से उधर खसक गए। जैसे ही खस के तो पार्वती जी और उधर खसक गए। शिव जी ने सोचा बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो शिव जी और उधर खस के तो पार्वती जी और खसक गए। अब शिव जी तो कुछ बोल नहीं रहे थे, जब इतनी सारी लीला हो गई, झाड़ू को बार बार झड़ा रही है, कपड़ा झड़ा रही है, कहीं कमरे में पति लेटा हुआ था, खूब चद्दर को झटक रही है, जानकार करके हरकत कर रही, तो फिर पति को पूछना तो चाहिए ना। पति पूछे नहीं तो पत्नी का गुस्सा और बढ़ते चले जाता, और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा कहां पर जाता है? बच्चों पर। अपना बैग सही जगह पे रख, हट यहां से, उठा। और तुम्हारे पिताजी की नौकर नहीं लगी हो कि टिफिन यहां पटक दिया, बैग वहां पटक दिया, जूते यहां पटक दिया? उठाओ अपने अपने जूते, नहीं उठाना, जा रख। इतने में वो सो रहा था, धीरे से चद्दर में से झांक के देखा, और उसके स्मरण में आया, अम्बे तू है जगदम्बे, जय वो बेजापुर वाली, हम सब उतारे तेरी। उसके समझ में आ गया आज जरूर कोई बात है, इसके मन में कोई प्रश्न है, और बहुत जोरदार। तो पार्वती जी से शिव जी ने पूछा नहीं, पार्वती जी नजदीक में आई, तब शंकर भगवान ने देखा कि ज्यादा बात बढ़े उससे अच्छा पूछ लेता हूँ। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या हुआ? तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ गई थी और तुम तो कह रही थी मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, क्या हुआ? पार्वती जी बोली, मेरे को एक सोने का महल बनवा दो नाथ। शिव जी मन में सोचे, मेरे को पहले ही मालूम था, ये मुझे मालूम। क्या करेगी महल का? उसमें रहूंगी,
अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरे मन की बात है, अभी बनवा देता हूं। विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली अब विश्वकर्मा जी आ गए ना, अब मैं समझ लूंगी। बस पति एक बार पत्नी को सुनार की दुकान पर ले जाए, फिर बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलती है पत्नी बोलती है। वो बेचारा कुर्सी पर बैठा रहता है। सुनार भी ऐसा होता है, चाय मंगवाएगा, साहब को चाय पिलाओ, क्योंकि पैसा वही देगा। साहब को चाय पिला, चाय पिला। पत्नी को सामने बिठाएगा, हाँ जी बताओ, ये 4 अंगूठियां हैं, ये हाफ सेट है, 1 तोले में ये भी आ सकता है, 1.5 तोले में ये आ सकता है, 2 तोले में ये आ जाएगा। इतने में पत्नी ने जो गले में पहन के देखा, पति से बोली कैसी लग रही हूं? पति बोले बहुत बढ़िया। बस तो करवा चौथ पे ले लूं मैं? पति ने कहा ले ले। अब करवा चौथ पे पत्नी ने हार पहना, छत पे गई, पति की पूजन करी, चलनी में मुंह देख रही थी पति का, पति उसके हार को देख रहा था। वो मुंह देख रही थी, वो हार देख रहा था। और पति ने चंद्रदेव को प्रणाम कर कर कहा, रे गजब कर दिया, 2 लाख का करवा चौथ हो गया।